सिया राम दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल जीजी सर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग चल रहे हैं 11th स्टैंडर्ड के सारे इंग्लिश के पोएम्स में। ठीक है, सारे इंग्लिश के पोएम्स में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, चेक कर लेना वो प्लेलिस्ट, उसमें सारे पोएम्स मिल जाएंगे। और इसके अलावा ओसीएम, इकोनॉमिक्स, एसपी और अकाउंट्स या मैथ्स कुछ भी हो, मैंने हालांकि मैथ्स में भी कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सप्लेन किया है, अकाउंट्स में सब्सिडरीज बुक कुछ समथिंग मैंने तुम लोगों को एक्सप्लेन किया है। और भी कुछ चाहिए रहेगा कमेंट कर दो कि सर ये पढ़ा दो, मैं वो पढ़ा दूंगा। तब तक अभी के लिए हम लोग ये पढ़ रहे थे सेकेंड पोएम, और फर्स्ट पोएम पढ़ चुके हैं। सेकेंड पोएम है द शॉवर। शॉवर मतलब होता है जो बिया बोता है। ठीक है, आसान शब्दों में फार्मर बोल सकते हो। अब आप लोगों को पता है कि जैसे ये जो है ये मैं नहीं पढ़ाता, क्योंकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से इसका लेना देना नहीं, एग्जाम में कुछ लेना देना नहीं रहता। पढ़ लो जनरल नॉलेज के लिए, वो अलग बात है। और हम लोग डायरेक्ट आते हैं पोएम में। पोएम क्या है भाई? द शॉवर मतलब जो बिया बोता है। ठीक है, इधर क्या है? सिटिंग इन अ पॉश वे कूल। पॉश वे मतलब अ वेरेंडा। ठीक है, सनलाइट, वेरेंडा कवर्ड शेल्टर इन फ्रंट ऑफ अ बिल्डिंग, मतलब समझ लो घर के आगे खाली स्पेस रहता है जहाँ क्रिकेट खेलते हैं अपन। ठीक है, सिटिंग इन द पॉश वे कूल सनलाइट आई सी डाइंग फास्ट ट्विलाइट्स हैस्टन। हैस्टन मतलब बहुत ज्यादा रैपिडली, फास्ट ऑन द रूल। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि ये बरांडा में अपने बैठा था, पॉर्श वे में बैठा था, देख रहा था सनलाइट आ रही है। आई सी डाइंग फास्ट मतलब सन, सूर्यास्त हो रहा था। ठीक है, सन क्या हो रहा था? सन डूब रहा था। ठीक है, सूरज डूब रहा था और चांद इधर आ चुका था। और हर जगह क्या हो रहा था? ट्वेलाइट हैस्टेंस मतलब रात क्या हो रहा था? रैपिडली इंक्रीज हो रही थी ऑन द रूल। ऑन द रूल मतलब रात का पर्टिकुलर रूल बढ़ रहा था, और मतलब वही रात हो रही थी यार, आसान शब्दों में। आगे क्या लिख के दिया गया है? वर्किंग आवर्स हैव वेल नाइस पास। ठीक है, जो मतलब नॉर्मली जो दिनचर्या होता है, लोग सुबह काम करते हैं, रात में सो जाते हैं, तो वो पास हो चुका था। वेल नाइट मतलब ऑलमोस्ट बट नॉट कंप्लीट और एग्जैक्टली, मतलब लगभग खत्म ही हो चुका था। शाम का टाइम हो गया, बस सब लोग पैक करो सब और घर पे चलो। शैडोज रन अक्रॉस द लैंड्स। और देखो रात में क्या होता है, ये रात में कभी कभार लैंप होता है ना, लैंप देखो रात में बत्ती जलती है ना, नाइट लैंप रोड के आसपास। तो इधर कोई भी ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल इधर एक ट्री है, तो इसका इधर ना शैडो दिखता है ना, इधर इसका एक शैडो दिखता है। तो वही बोला गया कि भाई लैंप वैम्प जल रहा होगा, कुछ जल रहा होगा, या कुछ भी अंधेरा होता है तो जरा सा भी रोशनी में क्या हो रहा था भाई? शैडो रन अक्रॉस द लैंड। हर तरफ क्या दिख रहे थे? शैडोज दिख रहे थे। बट अ शॉवर लिंगर्स स्टिल। बट तो भी एक शॉवर था। ठीक है, द पर्सन हु प्लांट्स द सीड, जो सीड प्लांट करता है मतलब बिया बोता है। लिंगर्स मतलब हैंगिंग अराउंड रिमेन, मतलब अभी भी एक देख रहा था ना कि एक पर्टिकुलर सॉवर ना अभी भी खड़ा है अपनी जगह पे, कुछ काम कर रहा है। ठीक है, इधर बोला गया ओल्ड इन रैग ही पेशेंट स्टैंड्स। ठीक है, ओल्ड इन रैग मतलब क्या होता है? रैग मतलब बहुत पुराना कपड़ा पहना है उसने। ठीक है, पेशेंटली शांति से खड़ा है। लुकिंग क्या लिख के दिया? लुकिंग ऑन आई फील अ थ्रिल। और उसे देख कर ना इसे बहुत ज्यादा थ्रिल महसूस हुआ। ठीक है, बहुत ज्यादा बोलते हैं ना एंथुसियाज्म फील हुआ। ब्लैक एंड हाई। ठीक है, अब ऑब्वियसली अंधेरे में ज्यादा कुछ नहीं दिखता, तो बोल रहा है ब्लैक एंड हाई मतलब एक पर्टिकुलर दूर से दिखता था एक लंबा सा आदमी, ब्लैक एंड हाई। ही सिलौटे, सिलौटे मतलब शेप, आउटलाइन। ठीक है, पर्टिकुलरली जैसे अपने को दूर से दिखता है ना, एक पूरा क्लियर इमेज नहीं दिखेगा, लेकिन उसका बाउंड्री दिखता है। ठीक है, उसका बाउंड्री दिखता है। भाई क्या बन जाता है? हाँ, ये ऐसे ये था। ठीक है, तो ये दिख रहा था। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर क्या बोला गया? डोमिनेट्स द फरोज डीप। ठीक है, द लाइन एंड ट्रेंचेस एंड चैनल्स। ठीक है, डोमिनेट्स द फरोज डीप मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये मैदान है ना, मैदान में देखो बाउंड्री रहती है। फार्म में बेसिकली जब खेत वेत रहता है ना, तो उसमें ऐसे बाउंड्रीज रहती है, तो उसमें डोमिनेट कर रहा है, उसमें काम कर रहा है। नाउ टू सॉ द टास्क इज सेट। और उसने क्या काम किया था कि ये क्या करेगा भाई? अभी इधर मैदान में सब में भी गड्ढा करके रखा होगा, और उसमें क्या करेगा? ये बिया बोते जाएगा। यही क्या है? इसका टास्क है। इसने टास्क लिया कि भाई मैं आज तो ये बिया बोने वाला काम आज ही खत्म करेगा, कुछ भी हो जाए। ठीक है, soon shall come a time to reap। और जैसे ही ये बिया बोएगा तो ऑब्वियसली कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा? इसमें फसल भी आ जाएगी। फसल आ जाएगी तो क्या हो जाएगी? रिप हो जाएगी। रिप मतलब क्या होता है? कहाँ? देखो फर्स्ट पोएम में हम लोग पढ़े थे, मैंने आप लोगों को हिंदी में लिखा था, हिंदी में को लिखने नहीं आती है। रिप मतलब क्या होता है? पकना।
ठीक है, फसल पक जाएगी, हार्वेस्ट करने का टाइम आ जाएगा। और क्या, मार्चेस टू अ लॉन्ग द प्लेन, ठीक है, मार्चेस मतलब मार्च कर रहा था ये, कि अब बिया बोना है भाई, घूमना पड़ेगा। ये बंदा इधर भी आया, इधर भी इसने लगाया, इधर भी आया, इधर भी लगाया, इधर भी आया, इधर भी लगाया, इधर भी लगाया, ठीक है। मार्चेस मतलब चल चल के हर जगह लगा रहा था। 2 and 4 आगे एंड पीछे, ठीक है। एंड स्कैटर्ड वाइट, और स्कैटर्ड मतलब फैला दिया, हर जगह क्या किया, फैला दिया। फ्रॉम हिज हैंड द प्रीशियस ग्रेन, क्या फैलाया, जो उसके हाथ में ग्रेन थे ना, प्रीशियस ग्रेन्स मतलब वही सीड्स। और बोला कि बस मीन्स इधर लिखे दिया रेस्ट इन थॉट रिफ्लेक्ट, और फिर एज आई सी, और फिर ध्यान से जब ये सोचने लग गया, ऐसी सोचा इसने और इसने देखा, एज आई सी, अबे क्या, हिम स्ट्राइड मतलब वॉक विद लॉन्ग स्टेप्स, लंबे लंबे कदम से चल रहा था। डार्कनेस डीपेंस, और ज्यादा अंधेरा हो रहा था, ठीक है, और ज्यादा डीप हो रहा था। क्या, डार्कनेस यानी अंधेरा। फेड्स द लाइट, फेड्स मतलब होता है खत्म होना, क्या खत्म हो रहा था, लाइट खत्म हो रही थी, मतलब रोशनी जा रही थी। नाउ हिज जेस्टर टू माइन आईज आर ऑगस्ट, और अभी उसका जो जेस्टर था ये पर्टिकुलर पोएट को देख कर क्या था, नोबल, डिग्निफाइड, इंप्रेसिव, मतलब बहुत ज्यादा एकदम खुश, क्यों भाई काम खत्म हो गया आज, चलो बहुत अच्छा लगा। एंड स्ट्रेंज हिज हाइट, और उसका बोलते हैं ना हाइट भी स्ट्रेंज हो चुका था, अभी और ज्यादा खुश होकर और ज्यादा सीना चौड़ा करके चल रहा था। सीम्स टू टच द स्टारी स्काइज, ठीक है, और ऐसा लग रहा था कि भाई वो आसमान की ऊंचाइयां छू चुका है। स्टारी स्काइज मतलब जो तारों से भरा हुआ आसमान है उसे छू चुका है, क्यों, क्योंकि काम पूरा हो गया तो प्राउडली घर पे जा सकता है, ठीक है। तौरू दत्त, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर पोयम था, बहुत इजी था, बहुत प्यारा पोयम था। अभी जब पैसेज भी आए तो अपने को उसको भी बहुत ज्यादा प्यार से सॉल्व करना है। हालांकि इसका एप्रिसिएशन चाहिए रहेगा, कमेंट कर दो, मैं कर लेके आ जाऊंगा वीडियो एप्रिसिएशन का एक्सप्लेनेशन सारा वन शॉट एक वीडियो में अपना पूरा सारे पोएम्स 6 पोएम्स होंगे, आपको एक ही साथ में एक्सप्लेन कर दूंगा। और अगर पैसेज भी सॉल्व चाहिए आपको कोई, तो वो भी मुझे बता देना, मैं सॉल्व कर दूंगा। और इवन दो अगर आपका भी कोई क्वेश्चन पेपर हो, फॉर एग्जांपल नवनीत है किसी का भी, तो भाई मैं अपना इंस्टाग्राम का लिंक मैं नीचे रख दे रहा हूँ, जाओ उसमें मेरे को फॉलो भी कर लो, और जाके मेरे को उधर क्या करो, डीएम भी कर देना, सर ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके बताओ मुझे, हम लोग को एक्सप्लेन करो, तो वो भी मैं कर दूंगा। ऑब्वियसली सब चीज पॉसिबल है, बस आपको कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, प्लीज डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब, थैंक यू।